जल शक्ति अभियान के तहत फ्लैक्स बैनर के भुगतान में अनियमितता को लेकर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा मेरे बारे में की गई शिकायत झूठी और निराधार है। उन्होंने पहले भी मेरे खिलाफ कई अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। यह बात नीमच नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने चंद्र भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। बताते चले कि पार्षद योगेश प्रजापति द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और अन्यों के खिलाफ फ्लैक्स बैनर भुगतान में कथित अनियमितता के संबंध में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है। स्वाति चोपड़ा ने इस बारे में पत्रकारों को बताया कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 13 अप्रैल 2022 को हुई थी। ऑनलाइन निविदा 22 मई 2022 को जारी की गई। वित्तीय स्वीकृति 3 अगस्त 2022 को प्रदान की गई। कार्य आदेश 10 अगस्त 2022 को जारी हुआ। इन सारी प्रक्रिया के दौरान मैं अध्यक्ष नहीं थी। मेरे पास भुगतान का प्रकरण जब आया तब तक सारे काम निर्धारित नियम अनुसार हो चुके थे। जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकतांत्रिक तरीके से जनहित में कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। पत्रकारों से मुखातिब स्वाति चोपड़ा ने कहा कि लीज नवीनीकरण, नर्सिंग कॉलेज की भूमि के अलाटमेंट, 36B भूखंड, सिंधी पुनर्वास में वकील बदलने के मामले संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी आरोप योगेश प्रजापति द्वारा लगाए गए हैं, सभी बेबुनियाद है। शहर की 1 इंच भी जमीन इधर से उधर नहीं हुई। कहा कि भाजपा और मेरी छवि खराब करने के लिए योगेश प्रजापति माफी मांगे। स्वाति चोपड़ा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि योगेश प्रजापति सही है तो बीच बाजार भारत माता चौराहा पर मेरे साथ तथ्यात्मक आधार पर बहस करें, मैं तैयार हूं। को लेकर आपके विरुद्ध शिकायत की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहले भी मैंने एक बार बताया था सबको बुलाकर, और जो निराधार शिकायत है जिसके अंदर प्रशासक काल का एक टेंडर है, उसी टाइम पे वहाँ पर प्रशासकीय स्वीकृति हुई थी जब मैं अध्यक्ष नहीं बनी थी। वित्तीय स्वीकृति हुई थी, उसमें निविदा समिति हुई थी, उसके अंदर जो कार्यादेश हुआ था ई टेंडरिंग के माध्यम से, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं थी। और जब काम होने के बाद मेरे समक्ष फाइल आई थी 22/9/2022 को, तब उसमें काम भी हो चुका था। तब जो कार्य है प्रशासक काल का है, कलेक्टर साहब द्वारा कराया गया है, तत्कालीन सीएम गरिमा पाटीदार थी। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तो ऐसी झूठी और निराधार शिकायतों के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इस प्रकार से अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, पर कहीं ना कहीं नैतिकता जो है, जो मूल्य हैं, वो अपने ना छोड़े और झूठी शिकायतें करके किसी को बदनाम ना करें। शिकायत को लेकर आपके द्वारा क्या कथन दिया गया है? देखिए, मेरे द्वारा लोकायुक्त में कथन साफ दिया गया है कि जब मैं अध्यक्ष थी ही नहीं, जब ये कार्य मेरे कार्यकाल का ही नहीं है, जब कार्यादेश होता है या निविदा समिति बनती है तो दरों की स्वीकृति जो होती है वो निविदा समिति करती है। योगेश प्रजापति को क्या चुनौती देंगे आप? देखिए, उनका जो झूठ है वो सबके सामने आ चुका है, क्योंकि वो लगातार 2 साल से झूठ बोल रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको चर्चा में सारे विषय पे चर्चा करी और मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा सारी बातों का पुख्ता सबूत मेरे पास है, क्योंकि मेरा कागज बोलेगा। उनका झूठ बोल रहा है पर मेरा सच, मेरा कागज बोलेगा, और कागज में सब सच्चाई सामने है। और अगर उनमें मैं आज भी बोलती हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात करें कि क्या कहाँ गलत हुआ है, मैं उनको जवाब दूंगी। चौराहे पे 40 पे आए और मुझसे बात करें। मैडम, ये पूरा घटनाक्रम बोले शिकायत जी, आप बता रहे हैं अध्यक्ष मिले, तो ऑडिट के अंदर इस मामले को रोका नहीं गया, तो शिकायत आपके ऊपर क्यों बन रही है? वही विषय है कि जब ऑडिट ने इसको पास किया है, कलेक्टर सर ने इसको पास किया है, जब इसको सीएमओ ने पास किया है, जब इसको लेखापाल ने पास किया है, जब सब इंजीनियर ने पास किया है और एसोसिएट इंजीनियर ने पास किया है इस फाइल को, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नियमानुसार था, तो झूठे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? लगातार मानना है कि परिषद बनने के बाद में भाजपा की परिषद, विधायक भाजपा का है, तमाम नेता आपकी परिषद भाजपा की, तमाम एक नेता आपको पसंद करता है, तो क्या लगता नहीं भाजपा दल को या भाजपा परिषद को आगे आना चाहिए? पूरा पार्षद दल मेरे साथ है, आपके साथ सामने खड़े हैं ये, और ये लगातार विधायक जी, माननीय सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, वो लगातार उनसे मेरी चर्चा होती है और वो सब जानते हैं कि ये एक व्यक्ति झूठी शिकायतें कर रहा है, और सब मेरे साथ हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो काम करने की है, विकास करने की है। 2 साल से हम काम ही कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायतों का खंडन करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि शहर में झूठी बातें ना जाए। लगातार आप अनर्गल आरोप की बात करें कि योगेश प्रजापति द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, आप उसके खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, मेरा काम है विकास करना, शहर का काम करना, और वो अविरोध भी उत्पन्न करें तो मैं ज़्यादा उनके, मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा उनके प्रति मेरा जवाबदारी है। मेरी जवाबदारी मेरे शहर के लिए है,
और आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नगर पालिका में सारे काम नियम में हो रहे हैं, और अगर ऐसा कोई तथ्य उनके पास नहीं है, सिर्फ झूठे वर्जन वो अखबार में छपवाते हैं, तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि ये झूठ जो है उनका है, ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। थैंक यू।